हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंधकर रावण के सामने गए। जब रावण के सामने गए तो रावण ने कहा मार डालो इस वानर को, मार डालो। तो किसी ने हनुमान जी के कान में कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा, रावण मारने की बात कर रहा है। हनुमान जी बोले हमें डर नहीं। क्यों? मारने वाला है भगवान बचाने वाला। किसमें क्षमता है जो प्राण निकाले? किसी ने कहा तुम्हें डर नहीं लग रहा बातों से? 10-10 मुंह से बोल रहा है रावण। हनुमान जी बोले हमारा डर निकल चुका। कब? अशोक वाटिका में जब जानकी जी बैठी हुई थी तो रावण ने कहा था कि मार डालो इसे, भयभीत करो। हनुमान जी बोले हम अशोक वाटिका के वृक्ष के ऊपर बैठे थे तो हमने सोचा वाह माता को कोई मार दे, हम देखते रहे, हम बचाएंगे। हनुमान जी बोले तब तक मन में विचार आया कि अगर हम नहीं होते तो कौन बचाता माँ को। तो रावण तो इतना बोल के चला गया। राक्षसियां जब श्री हनुमान जी महाराज को जब श्री जानकी जी को मारने के लिए प्रेरित हुई, उसी समय त्रिजटा नाम राक्षसी एका, तब राम जी ने त्रिजटा को भेज दिया। अगर रावण हमें मारेगा तो बचाने वाला भी इसी समय यहाँ होगा। और रावण ने कहा मारो। राक्षसों ने जैसे ही तलवार निकाली उसी समय विभीषण जी आ गए। विभीषण जी बोले भैया नीति के अनुसार दूत को नहीं मारना चाहिए। रावण ने कहा क्या करें और कोई दंड दिया जाए। रावण ने कहा तो सावधान, राक्षसों मारो मत, एक काम करो इस बंदर का अंग भंग कर दो। हनुमान जी सब पका गए। अब किसी ने पूछा कि तुम क्या भैया घबरा रहे? हनुमान जी बोले कहीं रावण को अंग भंग करते समय अपनी बहन सूर्पनखा की याद न आ जाए। बोले क्या गड़बड़ होगा? बोले कहूँ नाक कान में आदि को लघु कटवा दे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो किसी ने कहा गड़बड़ क्या होगा? अरे हनुमान जी बोले गड़बड़ ये होगा क्या हम राक्षसों के हैं तो नाक कटवाने आए, हम तो इनकी मुंह उखाड़ने आए अपनी पूंछ से। लेकिन हनुमान जी तो ज्ञानी नामा कृगण्यम है। किसी ने कहा नाक कान कट भी जाए तो क्या दिक्कत है? अरे बोले कान कट जाए तो चल जाएगा भैया, कान कट जाए नो प्रॉब्लम, टोपा लगा लो ठंडी लगा। अरे नाक कटाने थोड़ी आए हैं, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी मानो कहना चाहते हैं भगवान ने हमें यहाँ भेजा है तो क्या हम विकारों से नाक कान कटवाएं? हनुमान जी कहते हैं हमें इसीलिए भेजा है राम जी ने कि हम विकारों की ही नाक कान काट दें। सच यह है कि हमें राम जी ने भी इस संसार में भेजा है और यहाँ आकर के कामना वासना लोकेच्छा इस संसार की ईसा मत मत्सर में पड़ करके अगर हम नाक कान कटवा कर चले जाएं तो हमसे बढ़कर के कोई मूर्ख नहीं है। सच तो यह है कि हम लोग ही वासना की नाक कान उपासना से काट दें, वही सच्चा भक्ति भक्त है। तो श्री हनुमान जी ने एक उपाय किया। पूछो क्या किया? श्री हनुमान जी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ। हनुमान जी ने सोचा, रावण ने कहा अंग भंग कर, अंग भंग करके भेज दो। रावण ने सोचा कि पूरे संसार में खतरा किसी चीज से है तो वो है पूंछ। तो हनुमान जी ने पूंछ लाई रावण के सामने, दरबार में खड़े हैं और हनुमान जी ने पूंछ लाई, दो ही पैरन के बीच में हो निकाली। अब पूंछ पकड़े, पहले चूमे, आंखन में लगावे, मूड पे धरे, फिर चूमे, फिर आंखन में लगावे, फिर मूड पे धरे। रावण ने गौर से देखो है इसकी पूंछ में ममता है। रावण ने कहा हो पकड़ गया, इसकी पूंछ में बहुत ममता है, ये पूंछ को चूम रहा, कहीं पूंछ ना कट जाए। रावण बोला हनुमान जी की पूंछ काट दो, बार दो। हनुमान जी बोले जो ठीक है, जय हो भगवान, भाई सहाय सार। सरस्वती माता ने कृपा कर दी कि पूंछ को नाम निकले। रावण ने देखा कि इसकी ममता पूंछ पर है हनुमान जी महाराज की, तो रावण बोले आग लगा दो। हनुमान जी बोले काम हो गया। क्या काम हो गया? बोले पूंछ जल भी जाएगी तो नो प्रॉब्लम, कट भी जाएगी नो प्रॉब्लम। कोई पूछेगा तो हम कह देंगे कि हमारी जन्मजात पूंछ कटी है। और मानो हनुमान जी कहना चाहते हैं पूंछ को लेकर के कि पूंछ हमारी नहीं, पूंछ तो राम जी की है, जिनकी पूंछ है वो अपने आप पूंछ को बचा ले। और बात भी सही है। हनुमान जी से एक बार किसी ने पूछा कि क्यों हनुमान जी, जानकी जी ने पूछा तुम्हारी पूंछ नहीं जली? तो श्री हनुमान जी ने अद्भुत जवाब दिया। हनुमान जी बोले आगे ये राघव मेरे हैं, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी, बंदर को भला पूछता कौन है, प्रभु श्री राम से ही तो है पूंछ हमारी। लंका में रावण ने कहा कि तेल में कपड़ा बोलो, पूंछ में बांधो, आग लगाओ। लेकिन जिसका राजा मूर्ख हो प्रजा तो और पहले मूर्ख। राक्षस बोले वाह तेल का घी की कमी है क्या, हम तेल नहीं हम तो घी लगाएंगे। हनुमान जी बोले जिसकी जैसी श्रद्धा ले आओ। अब राक्षस तो राक्षस अपने अपने घर से खाट को घी ले आए, कपड़ा जितने घरवाई की साड़ी तक उठा ले आए राक्षस। हनुमान जी की पूंछ में ज्यों कपड़ा बंधे सोई हनुमान जी 1 इंच पूंछ बढ़ा दे, हराम
अब राक्षस बड़े हैरान के पूंछ ज्यों की त्यों खा ली। तो हुआ क्या, पूरे नगर में ना कपड़ा रह गया ना घी रह गया। संवाददाता रावण लो बोले पहुंचे, बोले सरकार राज्य में अकाल पड़ गया, घी खत्म। रावण बोले घी गाँव खत्म। संवाददाता बोले हुजूर पूंछ में लगा था। रावण बोले मूर्ख, घी लगाने को किसने कहा था? संवाददाता बोले हुजूर अपनी नाक ना कट जाती, घी की कौन कमी? रावण बोले तब ठीक है, तेल बचो। बोले वो और लगा। तो पहले घी पूरा हनुमान जी ने ले लो। अब हनुमान जी बोले घी बढ़ा दो, तेल ही ले आओ, ले आओ, जिसकी जितनी श्रद्धा ले आओ, सबको प्रसाद मिलेगा। चल राक्षस तो बड़े आतुर के, आनंद आएगा, बंदर की पूंछ में आग लगी, हो आग लगेगी, हम ताली बजाएंगे, आनंद लेंगे। हनुमान जी बोले लोग जाओ ठटरी के बने यारो, तेल जितना लंका में हो तो पूरा पूंछ में लगा। हनुमान जी बोले और बचू। अच्छा हनुमान जी जो भी गौर कर रहे कि किसके घर से कितना आ रहा, अच्छा सब घरन से घी तेल कपड़ा आओ, बस एक घर से नहीं आओ। हनुमान जी बोले कोई दिक्कत नहीं, इन्हें जब चंदा ही नहीं दिया तो इन्हें प्रसाद भी नहीं मिलेगा। अब हनुमान जी की पूंछ में तेल घी कपड़ा बड़ो लंबो लंबो लंबो। रावण बोले क्या तैयार है? राक्षस बोले हुजूर तैयार है। बोले लगा दो आग। राक्षस ने लई सो आगी छुपा दी, आगी छुपाई, सब ताली बजाने लगे, हो बंदर की पूंछ में आगी लग गई, आगी लग गई, आगी लग गई। हनुमान जी बोले रुक जाओ बेटा। अब हनुमान जी खेल करने लगे। हनुमान जी ने पूंछ में आग लगी देखी। हनुमान जी ने जैसे ही आगी बढ़ती हुई देखी तो हनुमान जी ने घरन घरन में घुसना शुरू कर दो। जिस घर से तेल घी कपड़ा आओ तो हनुमान जी कूद के वही की अटारी में घुस जाए। अब पूछ कर दे मकान की तरफ, थोड़ी देर में आगी लगना शुरू हो गई, हाहाकार मच गया। अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने हाहाकार कर दिया। रावण के पास संवाददाता आए, बोले हुजूर बंदरा तो बड़ो खतरनाक। बोले क्या होगा? अरे बोले देखो आग ही लगा दी पूरे राज्य में। रावण बोलो हमें पता है, चिंता मत करो, हम देखेंगे। जो ज्यादा मूर्ख होता है वो ऐसे ही होता है कि हमें सब पता है। हनुमान जी महाराज ने पूंछ की आग से पूरी लंका को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन एक घर में आग नहीं लगाई। कौन से घर में? एक विभीषण जी के घर में आग नहीं लगाई। तो संवाददाता ने माइक लगा दो, पत्रकार ने हुजूर जो मकान रहेगा 4 नंबर को। तो हनुमान जी बोले लिस्ट चेक करो, इनके घर से चंदा आओ। तो दूसरे बोलो इनके घर से चंदा नहीं आओ। हनुमान जी बोले तो प्रसाद भी नहीं मिल रहे यहाँ। पूरी लंका जला दी पर एक विभीषण। अब यहाँ पर गौर करना, आज की कथा का सूत्र है, लंका में सबके घर जलाए पर विभीषण का घर क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर राम नाम लिखा है। जो राम का होता है, जो राम नाम लिखता है, हनुमान जी उसके घर में आग लगाते नहीं, बुझाते हैं।